दोस्तों, सबसे पहले अपने वीर सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, अपनी माताओं बहनों को सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको ध्वस्त किया। तो आज हम लोग ग्रोक एआई के माध्यम से समझते हैं कि अपने वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे किस हद तक अंजाम दिया, पाकिस्तान के आतंकियों को किस तरह से सबक सिखाया, पाकिस्तान से प्रतिक्रिया क्या आई, इसमें इंटरनेशनली पूरे विदेशों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किसका समर्थन हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। एक एक बातों को हम लोग समझते हैं बिल्कुल सरल, सटीक और निष्पक्ष तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 से 7 मई 2025 की रात को अंजाम दिया गया एक सटीक और रणनीतिक सैन्य अभियान था। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिससे 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जानबूझकर शादीशुदा पुरुषों को निशाना बनाया, जिससे कई महिलाओं का सुहाग उजाड़ा। यह नाम भारतीय संस्कृति में सिंदूर के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है, जो वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन का, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके में उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था जहां से भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रची जा रही थी। यह एक केंद्रित मापा गया और गैर उस्कावे वाला अभियान था, यानी मोदी जी किसी को उस्काने में ये फैसला नहीं लिए, उन्होंने अपने सूझबूझ, अपने अधिकारियों के सूझबूझ से यह फैसला लिया था, जिसका लक्ष्य केवल आतंकी ढांचों को निशाना बनाना था, न कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को, ताकि तनाव को अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोका जा सके। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन का निष्पादन, परफॉर्मेंस कैसा था, ऑपरेशन का कैसे अंजाम दिया गया। पहले पॉइंट में है समय और अवधि, किस तरीके से टाइम और इसका जो है ड्यूरेशन तय किया गया। ऑपरेशन 6-7 मई यानी रात को 2025 की मध्य रात्रि को लगभग 1:30 बजे शुरू हुआ और 1:51 तक यानी मात्र 23 मिनट में यह ऑपरेशन पूरा हुआ। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित और सटीक हमले किए। संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या था इसमें? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह तीनों सेनाओं की समन्वित कार्रवाई का उदाहरण था, जिसमें सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों यानी प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स का उपयोग किया गया। यस, वायुसेना की भूमिका इसमें क्या थी? एक एक सेनाओं की भूमिका को देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए यानी एयर स्ट्राइक किए। इन हमलों में मिसाइलों और घातक ड्रोनों, कामिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया, जो अपने लक्ष्य पर सीधे टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं। थल सेना की भूमिका क्या थी? थल सेना ने खुफिया जानकारी और ज़मीनी समन्वय प्रदान किया। कुछ सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन ज़मीनी और हवाई कार्रवाइयों का संयोजन था। नौसेना की क्या भूमिका थी इसमें? नौसेना ने संभवतः समुद्री निगरानी और सहायता भूमिका निभाई, हालांकि इसकी विशिष्ट भूमिका पर कम जानकारी उपलब्ध है। लक्ष्य और स्थान को कहां से और कैसे तय किया गया? ऑपरेशन में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें से 4 पाकिस्तान और 5 पीओके में थे। इसमें बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और मुदीरके जैसे स्थान शामिल थे। विशिष्ट लक्ष्यों में जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में स्थित मस्जिद सुभान अल्लाह और मसूद अजहर का मदरसा शामिल थे। लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से जुड़े ठिकाने भी नष्ट किए गए। हमले भारतीय हवाई क्षेत्र से किए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भारतीय बलों को सीधे पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश न करना पड़े। बहुत अच्छा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो चौथे पॉइंट में लिखा है, हथियार और तकनीक कौन सा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? कॉमिकेज ड्रोन। क्या है कॉमिकेज ड्रोन? इन ड्रोनों में विस्फोटक वारहेड होते हैं जो लक्ष्य पर सीधे टकराकर उसे नष्ट करते हैं। यह अत्यंत सटीक और प्रभावशाली हथियार हैं। मिसाइल कौन सी प्रयोग हुई इसमें? सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों का प्रयोग किया गया, जो आतंकी ठिकानों को न्यूनतम कोलरेज डैमेज के साथ नष्ट करने में सक्षम थी। बहुत अच्छा।
खुफिया जानकारी कैसे इसमें इस्तेमाल हुई? भारत की खुफिया एजेंसियों ने हमले के स्थानों को सटीक जानकारी प्रदान की, जिससे ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित हुई। फिर रणनीतिक योजना और नेतृत्व कैसी हुई इसकी? ऑपरेशन की योजना बहुत रणनीतिक और गोपनीय तरीके से बनाई गई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख बैठकों के बाद अंतिम रूप दिया गया। ऑपरेशन की तैयारी पहलगाम हमले के तुरंत बाद शुरू हो गई थी और इसे अंजाम देने में कई चरण में योजना बनाई गई। बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन की हद, किस हद तक ये ऑपरेशन हुआ और इसका प्रभाव क्या हुआ। सीमित और सटीक कार्रवाई क्या है इसमें? भारत ने ऑपरेशन में अत्यंत संयम बरता और केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया, इससे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम रही। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह एक फोकस्ड मेजर और नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना था, न कि युद्ध शुरू करना। 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के प्रमुख शिविर शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी सरगनों जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को भी नष्ट किया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने स्वीकार किया कि बहावलपुर में मसूद अजहर का मदरसा तबाह हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या आई है। पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हमलों को कायराना बताया है कि पाकिस्तान अपने समय और स्थान पर जवाब देगा, यानी धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि 5 स्थानों पर हमले हुए और पाकिस्तान इसका जवाब शक्तिशाली जवाब देगा। पाकिस्तान ने पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और LOC पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे भारत ने हाई अलर्ट के साथ जवाब दिया। बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पर जो चौथे पॉइंट में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई इसमें। भारत ने ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका को दी और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की। कुछ खाड़ी देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। हालांकि ऑपरेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं हुई है। यस, इसका अब हम लोग देखते हैं भारत में प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका जो ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया, इसका अपने भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय को नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और नैतिकता की जीत का भी प्रतीक था। आतंकियों ने पहलगाम में भारतीय परिवारों और संस्कृति पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसका जवाब भारत ने सिंदूर के नाम से देकर संदेश दिया कि वह अपनी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए हर हमले का जवाब देगा। अब हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीति, क्षमता, संयम और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण था। यह 23 मिनट का ऑपरेशन तीनों सेनाओं के समन्वय, सटीक हथियारों और खुफिया जानकारी के उपयोग का शानदार उदाहरण था। 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद भारत ने पहलगाम हमले का जवाब दिया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के समर्थन देने वाले को परिणाम इसका भुगतने होंगे। हालांकि परिणाम के ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और स्थिति पर नज़र रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने पहलगाम हमले को, जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, तो उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने वहाँ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।